Welcome to Easy to Speak, guys. Hope you all are great. This is Rakishan here, and you are learning English with me. So let's get going. And today we are going to learn a very important topic, that is the difference between have and did. It means the difference between simple past and present perfect. तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू आस्क समथिंग. I have two sentences. I have taken food or I took food. Which one is correct? मैंने खाना खा लिया है, I have taken food, और मैंने खाना खाया, I took food. देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करें या फिर हम सेकंड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाएं. बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक एंड मेक श्योर कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सिंपली अगर मैं बोलूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी कार्य के होने का असर अभी भी हमारी लाइफ में है. और पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करूं तो पास्ट टाइम में कार्य फिनिश हो चुका है और उसका असर अब हमारी लाइफ पे नहीं है. यानी कि बिल्कुल हम टाइम में बीते हुए समय की बात कर रहे हैं तो उसका असर हमारी लाइफ में अब नहीं है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिड वाले सेंटेंसेस में एक स्पेसिफिक टाइम की बात की जाती है, पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम की बात की जाती है, जैसे यस्टरडे कल, अ डे बिफोर यस्टरडे परसों, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट ईयर पिछले साल, एटसेट्रा. यानी कि आपने देखा कि एक बीते हुए टाइम, बीता हुआ कल, परसों बीत चुका है, लास्ट मंथ बीत चुका है, अभी हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं. तो देखिए इसके साथ सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. फॉर एग्जांपल, कल मैं एक पार्टी में गई थी. आई वेंट टू ए पार्टी यस्टरडे. मैंने पिछले साल एक फ़ोन खरीदा. आई बॉट अ फोन लास्ट ईयर. बट अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं, यदि आप ये सेंटेंस उसमें बनाते हैं, हैव के साथ बनाते हैं, सो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आप बोलते हैं मैंने पिछले साल एक फ़ोन खरीदा है, इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. आई हैव बॉट अ फोन लास्ट ईयर, इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. या आप नहीं बोलेंगे आई हैव गॉन टू अ पार्टी यस्टरडे, मैं कल एक पार्टी में गई हूँ, इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. हैव वाले सेंटेंसेस में हम टाइम नहीं बताते. यू हैव जस्ट कंप्लीट योर वर्क, यानी कि अभी अभी आपने कोई काम फिनिश किया है और उसका असर हमारी लाइफ में अभी भी है. अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताना है तो आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, यानी पास्ट का यूज़ करके सेकंड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे. जैसे आई बॉट अ फोन लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर एक फ़ोन खरीदा. लास्ट ईयर बीत चुका है, एक स्पेसिफिक टाइम की बात है. आई मेट माई फ्रेंड लास्ट संडे, मैं लास्ट संडे अपनी फ्रेंड से मिली हूँ. आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने बीती हुई रात, जो रात बीत चुकी है, उसमें एक मूवी देखी थी. आई वेंट टू दिल्ली अ डे बिफोर यस्टरडे, मैं परसों दिल्ली गई थी. तो क्या अभी मैं वो समय बीत चुका है, मैं परसों गई थी, तो काम फिनिश. यहाँ पे आपने देखा कि हम एक स्पेसिफिक टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो डिड वाले सेंटेंसेस यानी कि सेकंड फॉर्म से हम बनाएंगे. और अगर हम एक अनफिनिश टाइम की बात कर रहे हैं तो हैव के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे. अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी. अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस. जब किसी कंटिन्यूड एक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. वैसे तो इसका एक पर्टिकुलर टेंस है, मे बी आपको पता हो. अगर आपको नहीं पता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो के लिंक शेयर किए हुए हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बट ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज़ कर लेते हैं. बट बहुत से स्टूडेंट इसको नहीं जानते. अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ तो मेरी पहली चॉइस तो यही होगी, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स. यानी कि मैं 20 साल पहले मैंने रहना शुरू किया था और अभी भी मैं यहीं पे रह रही हूँ. बट अगर मैं कहूँ आई हैव लिव्ड हियर फॉर 20 ईयर्स, यानी कि मैं 20 साल पहले यहाँ पे मैंने रहना शुरू किया था और अभी भी मैं यहीं हूँ. अगर आप बोलेंगे आई लिव्ड हियर फॉर 20 ईयर्स, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे 20 साल तक रही थी बट अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है. अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो अब मैं यहाँ पे नहीं रहती. सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स, मैं 4 साल से अंग्रेजी सीख रही हूँ. इसको बनाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं आई हैव लर्नड इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल पहले मैंने सीखना शुरू किया था और अभी भी कहीं ना कहीं मैं उससे अटैच हूँ. बट अगर मैं बोलूँ कि आई लर्नड इंग्लिश 4 ईयर्स, इट मीन्स मैंने 4 ईयर्स इंग्लिश सीखी थी. बट अभी प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है. कंटिन्यूड एक्शन को बताने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज अनफिनिश्ड टाइम. कुछ ऐसा टाइम जो अभी फिनिश नहीं हुआ है, जैसे टुडे, आज ख़त्म नहीं हुआ है. दिस मंथ,
ये महीना ख़त्म नहीं हुआ है, दिस ईयर, ये साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इन सेंटेंसेस के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैव का यूज़ करेंगे। अगर हमें फिनिश टाइम की बात करनी हो तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई अपलोडेड अ वीडियो टुडे। मैंने आज एक वीडियो अपलोड की थी। इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। अगर मैं एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही हूँ कि आई अपलोडेड अ वीडियो इन द मॉर्निंग, यानी कि मैंने आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो इट इज़ द राइट सेंटेंस। बट यहाँ पे मैंने सुबह का नाम नहीं लिया है, तो उसका सेंटेंस होगा आई हैव अपलोडेड अ वीडियो टुडे। इट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आई डिड नॉट रिसीव सैलरी दिस मंथ। मुझे इस महीने की सैलरी नहीं मिली। ये एक रॉन्ग सेंटेंसेस है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ अनफिनिश टाइम की। अभी ये महीना फिनिश नहीं हुआ है और मैंने कहा कि आई डिड नॉट रिसीव सैलरी दिस मंथ। मुझे इस महीने की सैलरी नहीं मिली। राइट आंसर इज आई हैव नॉट रिसीव्ड सैलरी दिस मंथ। दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। अनफिनिश टाइम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और फिनिश टाइम के लिए पास्ट सिंपल। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, अपनी लाइफ के अचीवमेंट और एक्सपीरियंस बताने के लिए भी आप यूज कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू सिंगापुर 2 टाइम्स। मैं सिंगापुर 2 बार गई हूँ। मैं कब गई, किसी टाइम का जिक्र मैंने यहाँ पे नहीं किया है, बट मैं 2 बार सिंगापुर गई हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आई हैव वॉन मैनी प्राइजेज। मैंने बहुत सारे प्राइज जीते हैं। कब जीते हैं, कैसे जीते हैं, ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ये टाइम कोई मायने नहीं रखता है सेंटेंसेस में, तो मैंने कहा आई हैव वॉन मैनी प्राइजेस। आई हैव सीन ताजमहल 4 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे मैं अपनी लाइफ के अचीवमेंट एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि मैंने ताजमहल 4 बार देखा है। हैव सीन ताजमहल 4 टाइम्स। तो अपने एक्सपीरियंस, अपने अचीवमेंट बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि वो एक अनफिनिश्ड टाइम है, आपने टाइम मेंशन नहीं किया है, टाइम का कोई जिक्र नहीं है। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं डिड के साथ। जैसे, क्या तुम्हारी फ्रेंड आई थी। जब मैं पार्टी में गई थी तो मैं बोल रही थी कि मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगी, तो मेरा बेटा मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, डिड योर फ्रेंड कम टू द पार्टी। क्या आपकी जो फ्रेंड है वो पार्टी में आई थी। तो यहाँ पे मैंने पार्टी बीत चुकी है, फिनिश टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिड का। अभी कल ही की बात है, घर पे तुषार आया। तुषार मेरे बेटे का फ्रेंड है और वो बोला, शिवेन इज माई सन। शिवेन, तू ट्यूशन गया था कल। यार मैं नहीं जा पाया, सर ने क्या होमवर्क दिया है, प्लीज़ मुझे बता दो ज़रा। तो उसने यहाँ पे बोला कि तू कल ट्यूशन गया था। डिड यू गो टू ट्यूशन यस्टरडे। यहाँ पे सेंटेंस है, एक बीते हुए टाइम की मैं बात कर रही हूँ, कल, एक बीता हुआ टाइम, फिनिश टाइम। डिड यू गो टू ट्यूशन यस्टरडे, यानी कि आप इन सेंटेंसेस के माध्यम से समझ रहे हैं। सेकंड फॉर्म का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम फिनिश टाइम की बात करें। चलिए एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे शुरू में मैंने बोला था आई टुक फूड और आई हैव टेकन फूड, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मम्मी रात पार्टी में गई थी। मम्मी रात पार्टी में गई थी और वो आपके लिए खाना बना के रख गई थी, बट जब मम्मी पार्टी से लौटी तो उस टाइम तक आप सो चुके थे। अब सुबह मम्मी आपसे एक क्वेश्चन कर रही है, और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। उनका क्वेश्चन था, क्या तुमने रात खाना खाया था, यानी कि वो रात के लिए पूछ रही है कि क्या तुमने रात खाना खाया था। तो आपको अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। डिड के साथ हम क्वेश्चन बनाएंगे या हैव के साथ क्वेश्चन बनाएंगे। डिड यू टेक फूड या हैव यू टेकन फूड, क्वेश्चन क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं चेक करूंगी व्हाट इज द राइट क्वेश्चन। तो ये था इन दोनों टेंस के बीच का डिफरेंस गाइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे हम सेंटेंस हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर लेते हैं, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर मैं बात करूँ हिंदी के सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस कुछ ऐसे होंगे, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने दूध पी लिया है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलेंगे। और पास्ट सिंपल में मैंने खाना खाया था, मैं बाजार गया था, मैं उससे मिला था, इस तरह के सेंटेंसेस आप देखेंगे। सो आई होप कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इन दोनों टेंसेस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।